नमस्ते, गिरीश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो की रिक्वेस्ट की है मनस्वी चौधरी जी ने, और वीडियो का टॉपिक है पोर्टेबल एयर कंडीशनर। तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ये पोर्टेबल एयर कंडीशनर है। इसका फ्रंट व्यू है जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इसका रियर व्यू या फिर बैक व्यू हम कह सकते हैं। एक और इमेज है पोर्टेबल एयर कंडीशनर की। इस तरीके से कुछ पोर्टेबल एसी दिखाई देते हैं। अभी हम फीचर्स की बात करेंगे। फीचर्स क्या क्या होते हैं पोर्टेबल एयर कंडीशनर के। सुटेबल सोल्यूशन मतलब एक अच्छा सोल्यूशन है। इट इज़ सुटेबल फॉर सोल्यूशन फॉर द टेम्पररी कूलिंग एंड फॉर द स्पेसेस वेयर यू कैनॉट इंस्टॉल अदर टाइप ऑफ एयर कंडीशनर। मतलब जहाँ पे हमें ना एयर कंडीशनर लगाने की कोई फैसिलिटी नहीं है या हम नहीं लगा सकते, विंडो नहीं है प्रॉपर या लोकेशन प्रॉपर नहीं है, तो इन दैट केस हम जो है वहाँ पे पोर्टेबल एयर कंडीशनर को चूज़ कर सकते हैं। ऑलवेज रिकमेंडेशन यही होगा कि जहाँ पे आप विंडो या स्प्लिट एसी नहीं लगा सकते हैं, ऐसी जगह पे ही आपको क्या करना है, पोर्टेबल एयर कंडीशनर लगवाना है। अगर आपके पास में प्रॉपर स्पेस है फॉर विंडो एयर कंडीशनर या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर, तो आपको विंडो या स्प्लिट एसी जो होगा वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगा। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, कहीं वैसी सिचुएशन नहीं है, जगह नहीं है, इन दैट केस ओनली हमें पोर्टेबल एयर कंडीशनर को इस्तेमाल करना है। इक्विप विथ व्हील्स मतलब ये कहीं पे भी लेके जाना इसको आसान होता है। एयर फ्लो, इसका जो एयर फ्लो होता है हम चाहे जहाँ पे चाहिए वहाँ पे एयर फ्लो डायरेक्ट कर सकते हैं। कोई हॉटस्पॉट है तो वहीं पे हम लोग जैसे फ़ैन हम लोग घुमाते हैं ना, वैसे एयर कंडीशनर को उस जगह पे लेके जा सकते हैं और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे एयर फ्लो दे सकते हैं। ईजी टू इंस्टॉल मतलब ये काफ़ी ईजी होता है इंस्टॉल करने के लिए। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे ये सिंगल यूनिट है तो इसमें पूरा जो है पूरा एक ही यूनिट में सब असेंबल्ड होता है। सिर्फ आपको जो विंडो होती है ना, उसमें से बाहरी पाइप को निकालना होता है और विंडो को प्रॉपरली सील करना होता है। दैट इज़ वाई ऐसा कहा गया है कि ईजी टू इंस्टॉल्ड। वर्किंग प्रिंसिपल, बाकी एयर कंडीशनर जैसे काम करते हैं उसका और इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही वर्किंग प्रिंसिपल होता है। हीट रिजेक्शन, दिस यूनिट कैन वेंट हॉट एयर टू आउटसाइड थ्रू द विंडो और एनी अदर सुटेबल ओपनिंग। तो क्या करना होता है, ये जो पाइप्स होते हैं ना, इस पाइप के द्वारा हॉट एयर जो है बाहर निकलती है, जो कंडेंसर की हॉट डिस्चार्ज एयर हम जिसको कहते हैं, और एक विंडो से बाहर ओपनिंग करके हम इसको बाहर निकाल सकते हैं हॉट डिस्चार्ज एयर को। देन वेंट होज, फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस यू शुड इंश्योर दैट द एग्जॉस्ट होज ऑफ योर कूलिंग सिस्टम इज़ नॉट बेंड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है वेंट होज की। वेंट होज मतलब ये जो होज होता है ना, इस होज को हम वेंट होज कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वेंट होज हो गया। Effectiveness, to enhance effectiveness of your cooling system you should ensure that exhaust air does not find its way back into your room। मतलब ये जो गर्म हवा है यहाँ से बाहर निकलती है, तो इस तरीके से हमारी जो विंडो होगी वो सील्ड होनी चाहिए कि ये जो यहाँ से जब पाइप बाहर निकलेगा ना, तो वो गर्म हवा जो है फिर से कमरे में नहीं आनी चाहिए, तो उसकी इफ़िशियंसी जो है इफेक्टिवनेस अच्छा रहेगा। नॉइज़ लेवल जो है अप्रॉक्सीमेटली 55 टू 70 डेसिबल के बीच में इसका नॉइज़ हो सकता है। कंडेंसेट इसमें क्रिएट होता है, वो एक ट्रे में जमा होता है जिसको हमें निकाल के बाहर फेंकना होता है। जैसे फ्रीज में कंडेंसेट कभी कभी हम ट्रे होता है ना, जो हवा की जो ह्यूमिडिटी है एक जगह पे जमा होती है, ओवरफ्लो होने पे हमें इसको निकाल के बाहर फेंकना होता है। सर्विसिंग, जैसे हम नॉर्मल एसी की सर्विसिंग करते हैं, फिल्टर वगैरह क्लीन करते हैं, इसको भी सर्विस करने की ज़रूरत होती है। एडवांटेजेस की बात करें तो सुटेबल फॉर द स्मॉल स्पेसेस, छोटी दुकान है, कोई शॉप है या छोटा कमरा है, वहाँ पे अगर हम नहीं लगा सकते विंडो स्प्लिट एसी, देन वहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं। ईजी टू इंस्टॉल, जैसे मैंने पहले बताया कि वन पीस होता है तो इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी ईजी है। ईजी ट्रांसपोर्टेशन, कहीं पे भी लेके जाना ईजी हो जाता है, कैरी करना ईजी हो जाता है। इसमें व्हील्स लगे होते हैं तो कहीं पे भी लेके जाना ईजी होता है। प्राइस भी ठीक ठाक है इसकी, बाकी एयर कंडीशनर से सस्ते होते हैं। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ये एनर्जी कम कंज्यूम करता है अदर मॉडल्स के मुकाबले। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लो कैपेसिटी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 टन या 1.5 टन के ऊपर आई डोंट थिंक ये अवेलेबल होते हैं, तो यही इसकी रेंज होती है। मेकिंग नॉइज़, कंप्रेसर अंदर होता है तो जैसे मैंने बताया कि 55 डेसिबल या 70 डेसिबल के भीतर इसका नॉइज लेवल हो सकता है। स्प्लिट एसी 35 डेसिबल के आसपास में होता है, लेकिन इस टाइप के एसी जो है ज़्यादा शोर कर सकते हैं। नीड एन आउटलेट वॉल्व, मतलब ये जो है एक वेंट होना चाहिए हॉट डिस्चार्ज एयर को निकालने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो गर्म हवा बाहर निकलती है ना, इसके लिए एक वेंट के लिए एक पाइप लगाना होता है। देन एम्प्टी द ड्रेन टैंक रेगुलरली, जैसे कंडेंसेट जमा होता है वहाँ पे, तो अगर ये भर जाए तो यहाँ से वो जो कंडेंसेट ड्रेन है उसको बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है। थैंक यू वेरी मच।